जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, पिछले 3 दिन से हरियाणा के विजिट पे हूँ मैं। आज 7 जून 2025 को ये आज मेरा 9वां मेरे एक बच्चे के घर विजिट है। सुबह हम लोग 10 बजे लगे थे। हम स्टार्ट झज्जर से हुए थे, अब हम रेवाड़ी मूल शहर में हैं और हर 15 किलोमीटर पे एक सिलेक्ट बच्चे से मैं मिलकर आया हूँ। या तो बच्चा सिलेक्ट 25 में हो रहा है या 24 में सिलेक्ट हुआ, इसके अलावा लिए भी नहीं हमने। यदि हम 21, 22, 23 ले लेते तो शायद हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर 15 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं एक बच्चा सीएलसी का रहा। अभी तो मैं रोंगटा साहब कोशिश ये करके आया हूँ आपके यहाँ, वहां तो 20-25 सिलेक्शन के बच्चे बैठे थे। तो अब मैं एक बहुत लाडली बेटी हमारी आरुषि के यहाँ हूँ रोंगटा। तो रोंगटा तो राजस्थान में होते हैं हमारे, बगड़ का हो गए थे। हाँ, वो रोंगटा हॉस्पिटल, रोंगटा तो बगड़ में है सारे। रोंगटा हॉस्पिटल मेरे अच्छे मित्र हैं। मित्र तो क्या, वो मतलब अच्छे मिलने वाले मित्र। तो इतने बड़े आदमी नहीं कहते, मेरे औकात में बड़े आदमी है वो। तो आप हमारे राजस्थान के सीकर के झुंझुनू से हैं। फिर रोंगटा का मतलब ही बगड़ से होते हैं, बड़ा एक खानदानी जो हमारे सेठ बोलना आने। तो आरुषि बेटी सीएलसी रही। आपके फादर हैं मुकेश जी, आपका अपना बिजनेस है, कहने की बात ही नहीं है। आप महाजन परिवार से हैं तो बिजनेस आपका रहना ही रहना है। मैं मेरी बेटी से बात शुरू करूं, इसके डेटा मैं आपको बताऊं। आपने 10th यहाँ से किया, रेवाड़ी से किया। 11th-12th भी आपने 11th-12th आप कोटा चले गए थे। फिर कोरोना के चक्कर में सब मामला डिस्टर्ब हुआ। फिर अब 2022 में आपने नीट दिया तो आपकी 1 लाख की रैंक आई। बट 2022 तो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही एडवर्स कंडीशन थी। 23 में फिर आप सीकर गए। 23 में आपका रैंक आया 24,000 और 24 में फिर आप सिलेक्ट हुए जब आपका रैंक था 2,361। आप दोनों साल कहाँ रहे? दोनों हॉस्टल में रहे। तो आरुषि बेटा, हम लोग आज इसीलिए सब जगह बच्चों से मिलते हुए जा रहे हैं कि आपकी 1 लाख रैंक थी, फिर आप 24,000 पे आए और फिर आपने एक शानदार अटैक किया, वापस से बाज की तरह एक पलटवार किया नीट पे और 2,361 रैंक के साथ आप एम्स लाइब्रेरी में अपनी डिग्री कर रहे हैं। आपका 1 साल पूरा हो गया या फर्स्ट एक एग्जाम बाकी है अभी? हाँ, वो एंडिंग पे चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी जर्नी जो पकड़े बेटा, अपना पूरा परिचय देते हुए, परिवार का परिचय देते हुए, और जो 24 महीने सीएलसी रहे जो आपको अच्छा लगा। और निश्चित बात है, जब आप सिलेक्ट नहीं हुए 23 में, उसके बाद वापस आपने अडेप्ट सीएलसी किया, तो कौन सी ऐसी बात थी कि जिसके कारण आपने वापस विश्वास किया सीएलसी पे और फिर वहां कंटिन्यू किया? मैं चाहूंगा कि आपकी बात बहुत कीमती रहेगी, अपनी बात रखें बेटा। 2023 में मेरे 24 अपना परिचय दो पूरा। मेरा नाम आरुषि रोंगटा है और मैं अभी एम्स रायबरेली से MBBS कर रही हूँ। और मेरे 2023 में 607 नंबर आए थे, जिसपे 24,000 मेरी रैंक थी। तब मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा दोबारा तैयारी करती हूँ। फिर मैं सीएलसी वापस गई, क्योंकि सीएलसी में नाइट कैंप होता है और प्रोफेसर्स भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो मैं इस भरोसे के साथ सीएलसी गई थी कि मेरे को फिर से इस बार करूँगी तैयारी अच्छे से तो कॉलेज मिल जाएगा। फिर मैंने पूरे साल पढ़ाई भी करी, मेहनत भी करी। नाइट कैंप में रोज़ जाती थी मैं, और हॉस्टल की वार्डन भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। सब तबीयत खराब होती है तो भी बहुत मदद करते हैं। तो फिर इस बार मेरे 695 नंबर पे 2024 में 2361 की रैंक आई और एम्स मिल गया मुझे। 24 में आप सिलेक्ट हुए। रोंगटा साहब, जब से साहिल ने पूरा मैनेजमेंट संभाला है तो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण कोटा चढ़ा भी था और कोटा उतरा भी उसी कारण है। कोटा में पहले क्या करते थे, करीम बच्चों बुला लेते थे, रैंक रिजल्ट बढ़ाते थे। बट उसी चीज का ड्राबैक ये आया कि करीम को इकट्ठा करते करते पीछे के बच्चे इतने डिप्रेशन में आ गए कि जिस चीज ने कोटा को बनाया वही चीज कोटा को खत्म, भस्मासुर की तरह अपने खुद के हाथ से वो खत्म हुए। आज कोटा की स्थिति आपके सामने, क्योंकि कुछ बच्चों पे काम करके छोड़ देते हैं। सीएलसी में हम बैच फिल्टर नहीं करते। 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन, ये साहिल ने फंडा दिया कि एक टीचर खड़ा करेंगे, उसी टीचर से हम सेशन एंड कराएंगे और कोई बैच चेंज नहीं करेंगे। तो आप क्या इस बात सहमत है? आपका कोई बैच चेंज नहीं हुआ पूरी साल? पूरे साल। आपको किसने पढ़ाया? फिजिक्स किसने पढ़ाया पूरी साल? फिजिक्स हमको प्रमोद ढाका सर पढ़ाया। पूरा प्रमोद ने पढ़ाया। हाँ। जूलॉजी में सुनील शोरान से। बोटनी में सर्वेश यादव सर ने। केमिस्ट्री में अभिषेक मिश्रा सर। ऑर्गेनिक? हाँ, ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक फिजिकल में हनुमान सर तो नहीं पढ़ाया? हाँ, हनुमान सर। तो आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के तो 3 पार्ट है, वो नाम केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं। जो टीचर खड़ा हुआ वही आपको सेशन एंड करके बाहर निकले। तो इसी थीम पे हम लोग काम करें। इसी की देन है कि आज सीकर बहुत आगे जा रहा है। सीकर में हर बच्चे पे काम होता है। सीकर में सीएलसी जीना भी सिखाती है और उसको जीतना भी सिखाती है। आपका बेटा जी 24,000 की रैंक थी, नंबर की बात नहीं करेंगे, मार्क्स तो इस पर सारी रामायण डिस्टर्ब हो गई।
आप 1 लाख से आते आते 2,300 पे आए, तो आज भी बहुत सी ऐसी आरुषि जी बेटियां होंगी जो 1 लाख पे बैठी हैं, वो कंफ्यूज हैं, जाएं कि नहीं जाएं, पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे, तो उनको आप पेरेंट्स को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही अपने पे भरोसा रखो और तैयारी करो अच्छे से, फिर अच्छे से तैयारी करने से हो जाएगा। अब तनोट हॉस्टल के अपने समुद्र कौर मैडम से वीडियो कॉल से बात भी कराएं। समुद्र कौर मैडम आपकी, हाँ, उनसे बात भी कराएं। पापा को दें एक बार। सर, आप एक अच्छे व्यवसायी परिवार से बिलोंग करते हैं, 2 साल बच्ची हॉस्टल में रही, तो निश्चित बात है बच्चे ने कंप्रोमाइज किया होगा। आपके घर की जो सुख सुविधाएं है वो उतनी अच्छी हॉस्टल में नहीं मिल सकती, तो आपको कई बार क्या फील हुआ 2 साल में आपको व्यक्तिगत? देखिए, मैं इस बारे में मैंने ये देखा है कि मेरे को सीएलसी से हमेशा सपोर्ट मिला, चाहे कोई भी लेवल पे मिला हो। मैंने कोशिश करी कि मेरे को तनोट हॉस्टल में एडमिशन चाहिए बेटी के लिए, तो वो भी मेरे को मिला। उस लायक जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था उस टाइम ये लायक नहीं थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे को वो मिला, क्योंकि इसकी चॉइस थी कि मेरे को वहीं रहकर। बात अच्छा हॉस्टल। अब तो मैं बात बीच में कहूँ आपको, अभी अपनी नई बिल्डिंग बनी हरिस्थली के नाम पे, उसमें 800 बच्चों का हॉस्टल है, सारे रूम अटैच, लेट बात है, सारे रूम डबल सीटर है। एक नई बिल्डिंग बनाई हमने, अब तो गर्ल्स का हमारा बहुत प्यारा कैंपस एक और बन गया है। प्लीज बात कंटिन्यू करें अपने। और वही था कि मैं और सुनील जी शोरान, देखो उनका मेरे को बहुत, उसकी लाडली बेटी है। हाँ, मेरे को बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो बगड़ में पड़े हुए मेरे भतीजे के संग, तो उसके बेस पे ही है ना, उनके बेस पे ही मैं। आपके भतीजे क्या करते हैं? मेरा भतीजा हमारा मेडिकल स्टोर है। हाँ ना, यस यस, छा मेडिकल के स्टोर जो नरेंद्र जी खिचड़, तो उनका सपोर्ट भी मेरे को रहा है आपसे बात करवाने के। सब मैं मिला भी हूँ आपसे पर्सनली, तो मेरे को लगा कि ये मेरा घर जैसा है, यहाँ से लोकल सपोर्ट है, वो भी मेरे को बगड़ के बेस पे भी सपोर्ट मिला, तो मैंने इसीलिए वो छोड़ के रखा था। फिर देखो, पढ़ाई तो पढ़ाई है ही, मैंने वो नोटिस किया, मैं पूरा एक एक चीज जो है ना इसका, मैं पेरेंट्स होके, मतलब बिजनेस में होके, मैं फिर भी मेरे को आज भी डांटा। आप तो खुद कॉमर्स एंड होंगे? मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, ज्यादा अपने वहाँ महाजन परिवार कॉमर्स में रहता है ज्यादा, तो इसके मैंने हर क्लास के आपके जो टेस्ट लिए है ना, मैंने फिजिकली नोट करके रखे हुए, आज भी मेरे पास बुक में पढ़ा हो, पिछले साल का भी वो मैंने, और इस साल के भी है ना, और इसको बराबर मैंने बोलते रहा हूँ कि बेटा अब और कोशिश कर, और कोशिश कर। तो वही है, आप लोग का अंजाम पाए है, किसने कोशिश करी आप लोगों ने, और इसने कोशिश करी, तो सब कुछ बेटर रहा। देखो रुकटा साहब, सभी आप अच्छे लोग बैठे बुद्धिजीवी, आज के इस नीट कंपटीशन में 2-2.5 हजार की रैंक आना, जी भलाना बहुत आसान है, कोई कुछ भी कमेंट दे सकता है, बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा, संस्था, गार्जियन, मेरा ऐसा मानना है कि तीनों का रोल है, पेरेंट्स का भी, सिस्टम का भी और बच्चे का भी। तीनों का ट्रेंगल बनता है, ट्रेंगल जहां प्रॉपर बन जाता है वहां रिजल्ट निकलता है। कई बार मालूम मैं फेंक दूं साहब हमने करवा दिया, तो आप कह सकते भाई बाकी सबको क्यों नहीं हुआ, और आप कह दो कि हमारी बच्ची होशियार थी तो कोचिंग क्यों भेजा, नहीं ठीक बात, तो घर पे खड़ा लेते। तो दोनों की एक वो पिता पुत्र की सी बात है। बच्चा छोटा होता तो बाप उसको पालता है, बाप बूढ़ा होता तो बेटा उसकी उनकी सेवा करता है। तो ये, और ये फीलिंग ही आपकी फीलिंग है। सुनील की बोतला, सुनील कहा था मेरे को, रेवाड़ी जाओगे तो वो आई मेरी स्टूडेंट है, उसके घर जरूर जाके आना। मैंने कहा पक्का जा। उन्होंने सेकंड टाइम जब एडमिशन करवाने गया ना इनका, तो उन्होंने मेरे को एक ही लाइन बोली थी, बोलो मुकेश जी बढ़िया, आपका 5 नंबर से आप रह गए, बोले इस बार एम्स में सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं, ये तो देखो हमारी जो है ना, ये बेटी एम्स में जाएगी, और वो ही करके दिखाया। देखो मुकेश जी, आपकी बात वास्तव में बहुत यूजफुल रहेगी लाइव में। हरिवंश राय बच्चन साहब की लाइन है, कभी अमिताभ बच्चन बर्बादी की, आर्थिक बर्बादी सॉरी, बाकी तो आदमी हमेशा डायमंड रहे, आर्थिक तंगी उनकी आई तो पूरे परेशान थे, तो बच्चन साहब ने कहा कि अमिताभ टेंशन मत ले, मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। और उसके बाद अमिताभ फिर खड़े हुए, आज डोकरा केबीसी में 21 साल की उम्र में सबसे बड़ी टीआरपी लिए घूम रहा है। तो ये बात सही कह रहे हो, ये रैंक आपकी उसमें 20 हजार होती ना, तो आप कहीं साउथ में कई कॉलेज मिलती है, साउथ में जाना। इसलिए ईश्वर का कोई फैसला गलत होता ही नहीं है। तो ये आपकी बात से मैं अन्य बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप यदि ऐसी कंडीशन में है तो वापस खुश होके वापस लग जाएं। आपकी रेवाड़ी का एग्जाम्पल है, हमारे ओजल नाम की जो बेटी है आपकी, जो ओजल का सिलेक्शन हो गया था 23 में, उसको आपका ये फरीदाबाद मिल गया था ESIC कॉलेज। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा, मैंने कहा छोरी पर प्यार की बात, छोरी फिर कर ले, मैंने कहा उसने दोबारा की, वो आज एम्स दिल्ली में है। एम्स दिल्ली में। तो वो विजेंद्र जी कई बार कहते हैं, श्रवण जी मेरी बेटी जो ओजल थी ना, वो तो फरीदाबाद की स्टूडेंट थी, श्रवण की जो बेटी है ना वो एम्स दिल्ली में है। क्यों आप हमें, मतलब हम और कोचिंग होते तो डायरेक्टर क्यों इतना मोटिवेट करता है, क्यों इतना इंसिस्ट करता है कि आप वापस तैयारी करें। और क्या कहना चाहिए आप एज एक बेटी के नाते गार्जियन, क्योंकि बेटी देखो कुछ भी कोच है, बेटी घर से बाहर रहती है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एक
हमारा दिमाग रहता है यार बेटी घर से बाहर है। तो एज ए बेटी के पापा के हिसाब से आपको क्या कभी 2 साल में ऐसी कोई दिक्कत लगी यार आज बेटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हॉस्टल वार्डन है, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा है। वो भी मतलब इसको पर्सनली हैंडल करती थी, कोई भी बात हो मैं बाकायदा फोन पे, मेरा फोन भी रिसीव करके रिप्लाई कर रहा। और इंस्टीट्यूट से कोई भी मेरे को कंप्लेंट कभी भी नहीं रही। जब भी मैंने जो चाहा वो इसको भी मिला, इसकी कंप्लेंट है मैंने उसको सोल्व भी करवाई वहीं पे तुरंत फोन करके। थैंक यू मैडम को भी दे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही अच्छा था। सीएलसी बहुत बहुत बढ़िया। आप गए हो सीएलसी के भी? बहुत बार, साल में 2-3 बार जाते हैं। अच्छा खाटू श्याम जाते होंगे यहाँ पे? तो श्याम जी के साथ आप तो बालाजी या श्याम, ये होता है अपने परिवारों में क्या हो, बालाजी और श्याम जी की आस्था भी खूब है। हरियाणा के देखता हूँ गार्जियन रात को साथ रुकेंगे या सुबह सीएल या शाम को बच्चे को पिक करेंगे, साथ जाके आ जाएंगे, छोड़ देंगे। स्पेशली इससे मिलने जाते थे, ऐसा नहीं। हाँ प्रोग्राम करके तो इससे रायबरेली मिल गई तो अयोध्या हो गया है। हाँ अब रायबरेली भी अच्छा अयोध्या, हाँ अयोध्या वहीं तो पास में ही है। चारों जन दोनों परिवार चले गए साथ में। तो आप मेरे साडू जी, ये बड़ी साली मेरी अच्छा आप प्रोपर रेवाड़ी से हो? वैसे हमारा गांव टपुरोड़ा राजस्थान में है। कौन सा? टपुरोड़ा अलवर के पास। तो साहब राजस्थान के आदमी, आप यहाँ कब सेटल हुए हरियाणा में? मैं 2012 में 2012 में। अच्छा आरुषि बेटा आप क्या कहना चाहो? एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि एक लाइन में सीएलसी को कैसे डिफाइन करोगे आप? भाई बच्चे जो सीएलसी में जाए और कोचिंग ले। हाँ सीएलसी में बहुत अच्छा माहौल है, वही नाइट कैंप और लास्ट आप क्या कैंप ज्वाइन करते थे? हाँ मैं रोज जाती थी। क्या बात है। असेंबली? हाँ असेंबली भी बहुत। वो तो मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब नहीं मैडम। शिक्षा सुरक्षा संस्कार सफलता का जो एक कैप्शन हमारा है, सभी बहुत है। हाँ बिल्कुल सीएलसी तो हमारा बहुत ज्यादा सेफ है इस मामले में। तो साथ में बच्चों के क्या समुद्र मैडम से बात नहीं हो पा रही क्या? समुद्र मैडम से बेटा भगवान को लड़का साथ है मेरे, बुलाना बच्चा। अगर अब बच्चा रूम में होता है तो सोता है, कैंप में हमारे यहाँ सर रात को आप इससे अंदाजा लगा लो सीएलसी क्या है। रात को 7 बजे से 12 बजे तक बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, करीब 4000 के आसपास बच्चे बच्चियां, और किसी और को बोल के बोलते कैंप पे कहीं होगी। और 12 बजे 15 साल से 20 साल की एज के बच्चे होते हैं हमारे पास, वो निकलते हैं वहां से, सोच लो, और कोई न्यूसेंस नहीं होता। 20 साल से काम हो रहा है, कोई भी न्यूसेंस नहीं हो सकता। और न्यूसेंस मेरा ऐसा मानना, सिस्टम कोई भी हो स्टार्ट उसके अंदर से होता है, बाहर से कभी नहीं होता। सिस्टम में लापरवाह हो तो ही होता है। और चाहे साल में हमें 10-5 बच्चे मना करना पड़े, बच्चों मना कर देते हैं हम लोग। यदि हमारे एथिक्स पे कोई बच्चा बच्ची नहीं है तो मना कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस कोचिंग से हम इतना पैसा तो नहीं कमा से बिरला बन जाएंगे, बट कुछ अच्छे इंसान तो बना सकते हैं ना, इसलिए उसी थीम पे हम लोग काम करते हैं। तो आरुषि और क्या कहना चाहोगे बेटा? तो चलो मैं आपकी बात को समराइज कर देता हूं कि 1 लाख की रैंक से आपने कारोबार शुरू किया, 2361 रैंक पे आपने अपना गोल अचीव किया, आज आप एम्स में है। तो रिपीटर बच्चों से अभी कहना चाहेंगे कि आप वापस और कैंप ज्वाइन करें, ये आप मस्ट कहेंगे। असेंबली और कैंप दोनों ज्वाइन करें। तो इसी के साथ आज की लाइव को पूरा करते हैं। कल फिर रेवाड़ी के आसपास, कल भी 8 को कराट है क्या? 8 जून 9 जून 2 दिन फिर हरियाणा है। हाँ रिजल्ट बीच में आ गया बाई चांस नीट का, तो हमें वापस निकला। क्या हुआ? राउंड पे गए होंगे मैडम। हाँ कोई बात, एक तो बोलना वार्ड में कोई भी मोबाइल अपना साथ रखें जब अपन टूर पे रहे। तो इसी के साथ हम आज के लिए पूरा करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।